तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 22 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम काफ़ी डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता है, तो जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको ट्रिक भी बताऊँगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नज़र डालेंगे जो 21 नवंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था उसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधीज बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 19, वेयर वॉज हर बर्थ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर को मनाई गई, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे प्रयागराज, गया, लखनऊ और कोलकाता। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है प्रयागराज। चलिए देखते हैं इंदिरा गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है इंदिरा गांधी। इनका जो जन्म है वो हुआ था 19 नवंबर 1917 को। इनकी जो बर्थ प्लेस है यानी कि जन्म का जो ठिकाना है वो था इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जो थी वो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी। जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक उनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद फिर से एक बार वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक। वो पहली और एकमात्र भारत की प्रधानमंत्री है। जवाहरलाल नेहरू के बाद में उनका जो कार्यकाल है वो सबसे ज़्यादा रहा है। उसके बाद में उनके जो पति थे वो थे फिरोज गांधी। उनको दो बेटे थे, राजीव गांधी और संजीव गांधी। उन्हें भारत रत्न जो है वो 1971 में मिला था। अब राजीव गांधी की बात हुई है तो राजीव गांधी जो है वो भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे। उनकी जो वाइफ थी वो थी सोनिया गांधी, जो कि प्रेजेंट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष है। उसके बाद में इंदिरा गांधी मेमोरियल यानी कि जो उनका शक्ति स्थल, ये जो है ये उनका समाधि स्थल है जो कि दिल्ली में स्थित है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का जो मेमोरियल यानी कि उनका जो समाधि स्थल है उसे शांति वन कहा जाता है, और जो राजीव गांधी है उनका जो मेमोरियल है यानी कि समाधि स्थल है उसे वीर भूमि कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें हमें इंदिरा गांधी और उनका जो परिवार है उनके बारे में पता होना जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं आज के जो करंट अफेयर है 22 नवंबर के, उसमें पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है विच ऑथर वन द मैन बुकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। किस लेखक ने जीता साल 2020 का मान बुकर पुरस्कार। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है डगलस स्टुअर्ट, डोमिनिक थीम, एलॉन मस्क और ऑड्रे अजोले। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है डगलस स्टुअर्ट। अब यहाँ पर डगलस स्टुअर्ट की बात हुई है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास सुगी बेन के लिए दिया गया है। उसके बाद में हमें जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है वो है डोमिनिक थीम। तो डोमिनिक थीम कौन है? डोमिनिक थीम जो है उन्होंने अभी अभी यूएस ओपन जीता है, जो कि टेनिस खिलाड़ी है। उसके बाद में एलॉन मस्क कौन है? तो एलॉन मस्क जो है वो स्पेस एक्स के प्रेसिडेंट है। स्पेस एक्स जो है वो एक स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि अंतरिक्ष में यात्रियों को भी भेजती है। उसके बाद में जो चौथा ऑप्शन है वो है ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले जो है वो प्रेसिडेंट है यूनेस्को के। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1945 में। यूनेस्को का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है पेरिस में। अब यहाँ पर मैन बुकर पुरस्कार की बात हुई है। तो मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है लंदन में। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो जो दूसरा सवाल है वो है वर्ल्ड फिशरीज डे इज ऑब्जर्व ऑन। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 19 नवंबर और 21 नवंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 21 नवंबर। अब यहाँ पर 11 नवंबर की बात हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले 3-4 वीडियो में बताया है कि अगर हम कंपेयर करके डेज को याद रखेंगे तो हमें डेज इजीली याद हो सकते हैं। अब 11 नवंबर की बात हुई है तो 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती होती है, इसीलिए 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। उसके बाद में 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे और ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है 19 नवंबर। 19 नवंबर को जो है वो शौचालय दिवस मनाया जाता है, यानी कि टॉयलेट डे मनाया जाता है। और 21 नवंबर को जो है वो वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। और ये जो वर्ल्ड फिशरीज डे था ये कौन से क्रमांक का था? तो ये चौथे क्रमांक का वर्ल्ड फिशरीज डे था। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है विथ हुम हैज़ यूएसएआईडी जॉइंट हैंड्स टू लॉन्च प्रोजेक्ट किराना। यूएसएआईडी ने प्रोजेक्ट किराना शुरू करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मास्टर कार्ड,
फ़ोन पे, गूगल पे और व्हाट्सअप। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मास्टर कार्ड। अब सबसे पहले हम समझते हैं यूएसएआईडी क्या है। तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये है यूएसएआईडी का लॉन्ग फॉर्म। इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए। अब यहाँ पर मास्टर कार्ड की बात हुई है, तो मास्टर कार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1966 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क में। उसके जो चेयरमैन है वो कौन है? रिचर्ड हाइथॉर्न वेट। उसके बाद में जो सीईओ है वो कौन है? अजय पाल सिंह बग्गा। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो है फ़ोन पे। फ़ोन पे की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है बेंगलोर में। उसके बाद में इसके फाउंडर और सीईओ कौन है? तो वो है समीर निगम। और इसके को फाउंडर कौन है? तो वो है राहुल चेरी। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है गूगल पे। गूगल पे की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 2015 में। और गूगल के सीईओ कौन है? तो वो है सुंदर पिचाई। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2009 में। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? तो वो है जैन कॉम। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है पीएम मोदी एंड भूटानीज पीएम हैव जॉइंटली लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ रुपे कार्ड, हु इज द पीएम ऑफ भूटान। पीएम मोदी और भूटानी पीएम ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। भूटान के पीएम कौन है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है लोटे शेरिंग, कोनराड थम्पू, खलीफा बिन जायद और केपी शर्मा ओली। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है लोटी शेरिंग। अब यहाँ पर भूटान के पीएम की बात हुई है, तो पहले हम भूटान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। भूटान की जो कैपिटल है वो है थम्पू, और वहाँ की जो मुद्रा है वो है नेकचल, और वहाँ के जो पीएम है वो है लोटे शेरिंग। यहाँ पर हमें जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है वो है कोनराड। तो कोनराड संगमा जो है वो मेघालय के सीएम है। अब मेघालय की बात हुई है, तो मेघालय की जो कैपिटल है वो क्या है? तो वो है शिलोंग। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है खलीफा बिन जायद। तो खलीफा बिन जायद कौन है? तो खलीफा बिन जायद जो है वो यूएई के राष्ट्रपति है। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली जो है वो कौन है? तो वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है। अब नेपाल की बात हुई है, तो नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है? काठमांडू, और वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? रुपया। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। अब यहाँ पर पीएम मोदी जी की बात हुई है, तो पीएम मोदी का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 17 सितंबर 1950 को। उसके बाद पीएम मोदी जो है वो भारत के कितवें प्रधानमंत्री है? तो वो भारत के 14वें प्रधानमंत्री है। और मैं एक बात आपको हरदम बताता हूँ कि वो सीएम जो रहे थे गुजरात के, वो कौन से नंबर के सीएम थे? तो वो 14वें नंबर के ही सीएम थे गुजरात के। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 12 नवंबर, 14 नवंबर, 19 नवंबर और 21 नवंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 21 नवंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम कंपेयर करके याद रखेंगे तो हमें जल्दी डेज याद हो सकते हैं। अब यहाँ पर 12 नवंबर दिख रहा है, तो 12 नवंबर को जैसा कि मैंने आपको बताया था निमोनिया डे और ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। उसके बाद 14 नवंबर को जो है वो चिल्ड्रन डे और मधुमेह दिवस यानी कि डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वर्ल्ड चिल्ड्रन डे यानी कि विश्व छात्र दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में भी ये 20 नवंबर को ही मनाया जाता था, लेकिन 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उस दिन के बाद 14 नवंबर को जो है वो बाल दिवस मनाना जाने लगा। तो भारत में जो है वो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे होता है वो 20 नवंबर को होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद 19 नवंबर को जो है वो टॉयलेट डे यानी कि शौचालय दिवस मनाया जाता है, और 21 नवंबर को जो है वो वर्ल्ड टेलीविजन डे और वर्ल्ड फिशरीज डे दोनों ही डे मनाए जाते हैं। अब यहाँ पर टेलीविजन की बात हुई है, तो टेलीविजन का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था? 1924 में। किसने किया था? तो जॉन लॉगी बियर्ड ने किया था। भारत में टेलीविजन का प्रसारण सबसे पहले कब शुरू हुआ? तो भारत में 1959 में टेलीविजन का प्रसार शुरू हुआ था। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज आईसीसी रूल्स व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ एनी प्लेयर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। हाल ही में जारी आईसीसी नियमों के मुताबिक किसी भी खिलाड़ी की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 15 साल, 16 साल, 17 साल और 21 साल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 15 साल। हाल ही में आईसीसी ने एक रूल जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए कोई भी प्लेयर आता है तो उसकी उम्र मिनिमम 15 साल होनी चाहिए। अब यहाँ पर आईसीसी की बात हुई है, तो आईसीसी क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है दुबई में। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1909 में। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? इमरान ख्वाजा। और इसके जो सीईओ है वो कौन है? मनु साहनी। तो इतनी जानकारी हमें आईसीसी के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि अभी अभी जो आईपीएल हुआ है उसका जो 13वां संस्करण हुआ है वो दुबई में ही हुआ है, इसीलिए आईसीसी के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है हाउ लॉन्ग हैज़ इंडिया सेट
टू बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। भारत ने टीबी यानी कि तपेदिक से कब तक पूरी तरह से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 2023, 2024, 2025 और 2026। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2025। अब यहाँ पर टीबी की बात हुई है यानी कि तपेदिक की बात हुई है, तो वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 मार्च को। तो ये जानकारी हमें पता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है वेन विल द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2022 टू बी हेल्ड नाउ? 2022 में होने वाला आईसीसी महिला T20 विश्व कप अब कब आयोजित होगा? क्योंकि अभी अभी कोरोना के वजह से जितने भी विश्व कप है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं, यानी पोस्टपोन हो रहा है। तो जो आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप था महिलाओं का, जो कि 2022 में साउथ अफ्रीका में होने वाला था, उसे भी अब पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये अब कब होगा? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 2023, 2024, 2025 और 2026। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 2023। अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बात हुई है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि साउथ अफ्रीका की जो है वो 3 कैपिटल्स होती है। प्रिटोरिया यानी कि एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका राजधानी, उसके बाद केप टाउन जो है वो लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी राजधानी है, उसके बाद ब्लूम फाउंटेन यानी कि वो जुडिशियल राजधानी है जिसे न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। वहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है साइरिल रामापोसा और वहाँ की जो करेंसी है वो है रैंड। तो इतना जानकारी हमें पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है साउथ अफ्रीका के बारे में। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है How many Indian cities have been included in the list of 36 global cities that have prepared the best roadmap released by the World Monetary Fund? विश्व मुद्रा कोष की ओर से जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में जितने भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 2, 3, 4 या 5। यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो 36 वैश्विक शहरों की सूची जारी की है उसमें भारतीय कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 4 शहरों को जो है वो 36 वैश्विक शहरों की सूची में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा शामिल किया गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हुई है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1971 में। इसके जो फाउंडर और सीईओ कौन है? तो वह है क्लाउस श्वाब। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और सभी 16 संगठनों का मुख्यालय और उनके स्थापना वर्षों को आसान तरीके से कैसे याद रखा जा सकता है, ये मैंने बेस्ट ट्रिक से बताया। तो आप यहाँ पर आई बॉल बटन पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इस वीडियो को जरूर देखिए। जो अगला सवाल है वो है द यूएस प्रेसिडेंट हु रिसेंटली रिलीज द बुक अ प्रॉमिस लैंड? अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने हाल ही में अ प्रॉमिस लैंड किताब का विमोचन किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बिडेन और कमला हैरिस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बराक ओबामा। अब यहाँ पर अमेरिका की बात हुई है, तो अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था जुलाई 1776 में। उनकी जो करेंसी है वो क्या है? डॉलर। और अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। जो बिडेन जो है वो 46 नंबर के वहाँ के प्रेसिडेंट अभी अभी बने हैं। कमला हैरिस कौन है? तो वो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप कौन थे? तो वो थे 45 नंबर के अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। जो आज का यानी कि 22 नवंबर का होमवर्क का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। विच फिल्म एक्ट्रेस हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020? जिस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है दीपिका पादुकोण, ऋचा चड्ढा, श्रद्धा कपूर और प्रियंका चोपड़ा। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर डेली क्विजेस होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।